दोस्तों, जीवन में जब हम सक्सेस की बात करते हैं तो बहुत सी क्वालिटीज जीवन को सक्सेसफुल बनाने में लगती हैं और ये इतनी सारी वैरायटी की क्वालिटीज हैं कि इनको याद रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इन्हीं क्वालिटीज को हम स्टोरीज के माध्यम से बताएं और उनको उसके बारे में बात करें तो ये ज्यादा समय तक प्रभावशाली रहती हैं और आदमी को मदद करती हैं। इसी तरह की एक क्वालिटी है जिसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन से अनेक लोग तकलीफ पाए हैं। आज हम इसी सब्जेक्ट के ऊपर में कहानी सुनाएंगे और जिसका है एक कौवे की और गिलहरी की कहानी के माध्यम से हम आपको इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। शर्मा जी ने इसके विषय में एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाएंगे आपको। आप इसका आनंद लीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद गुप्ता जी। कहानियों के माध्यम से ज्ञान का विस्तार फैलाव हमेशा से होता रहा है। वर्तमान समय में थोड़ी दिक्कतें हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि कहानी के माध्यम से ज्ञान के विस्तार को समझें और अपने जीवन को सफल बनाएं। कहानी सुने और औरों को भी सुनाएं और यदि हमारी कहानी भी अच्छी लगती है तो इसको भी तू अपने तक पहुंचाए। कहानी कुछ इस तरह से है। एक घने जंगल में एक पेड़ पर एक कौवा रहता था। कौवा बहुत चालाक था। उसी पेड़ पर एक गिलहरी भी रहती थी। दोनों अपने भोजन की तलाश में, कौवा उड़ कर जाता, गिलहरी पेड़ के नीचे आती और अपना भोजन तलाशती। लेकिन एक दिन गिलहरी ने सोचा कि हम कब तक इस तरह से दूसरों के पैदा किए हुए अन्न को खाते रहेंगे, क्यों नहीं हम आत्मनिर्भर बने और अपना अन्न अपने आप उगाएं, अपने आप उपजाएं। तो उन्होंने सोचे कि मैं भी इसी पेड़ पर लगातार रह रही हूँ और इसी पेड़ पर कौवा भी रहता है, तो हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं और दोनों मिलकर कुछ करते हैं, को क्रिएट करते हैं। तो वह कौवे के पास गई और कौवे से बोली, कौवा जी मेरे मन में एक विचार आया है। तो कौवा बोला, बताओ गिलहरी। तो उन्होंने कहा कि हम दूसरों के उगाए हुए अन्न को खाते हैं, तो क्यों नहीं हम आत्मनिर्भर बन जाएं और अपना अन्न अपने आप उगाएं, यहाँ इतनी जमीन खाली है। तो उसने कहा कि हमारे पास तो साधन नहीं है। तो गिलहरी ने कहा कि मैं साधनों की उपलब्धता बना देती। तो उसने कहा ठीक है, तो फिर मिलकर करते हैं, तुम करो। तो अगले दिन गिलहरी गई और एक जंगल में अच्छा सा एक फील्ड देख करके आई कि यहाँ हम खेती करेंगे। और उसने अपने आसपास के लोगों से साधनों की उपलब्धता कोशिश की कि हल कहाँ मिलेगा, बैल कहाँ मिलेगा, बीज कहाँ मिलेगा, कुछ इस तरह की चीजों की भी व्यवस्था कर ली। और फिर अगले दिन जाकर कौवे से बोली कि चलो खेत तैयार करते हैं, बरसात का समय आने वाला है और बारिश होगी तो हम अपनी फसल बोएंगे। तो कौवा आलसी था, हर बात को प्रोक्रास्टिनेशन में डाल देता था, आज का काम कल पर टालता था। तो कौवा उससे बोलता है कि हरी डाल पर बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ और मजे में रहता हूँ, तू चल मैं आता हूँ। यह कह करके उसने गिलहरी को भेज दिया। अपना गिलहरी गई और जहाँ से हल बैल मांग कर लाई थी उनको उस खेत में लगाया और खेत को जोता, खेत तैयार किया। कौवा वहाँ नहीं पहुंचा। गिलहरी ने सोचा कोई बात नहीं है, मैंने कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है। कुछ दिनों बाद बादल और उमड़ घुमड़ कर आसमान में आने लगे। आषाढ़ का महीना था, बरसात बिल्कुल होने को थी। तो गिलहरी उसके पास फिर गई, कौवे के पार, उससे बोली चलो खेत बो करके आते हैं, क्योंकि बरसात आज या कल में अवश्य हो जाएगी। तो कौवे ने उससे फिर वही कहा कि हरी डाल पर बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ और मजे में रहता हूँ, और तू चल मैं आता हूँ। गिलहरी गई, उसने बीज बखेरा, हल चलाया और अन्न को बो दिया। कौवा नहीं पहुंचा। कुछ दिनों बाद फसल उगाई तो गिलहरी उसके पास गई, चलो खेत में खरपतवार पैदा होने लगे हैं, यदि जो हमने फसल तैयार की है वो खरपतवारों के नीचे दबने लगी है, चलो निराई गुड़ाई करेंगे।
तो कौवे ने फिर उससे वही अपना डायलॉग पुराना कि हरी डाल पर बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ और आराम से रहता हूँ, तू चल मैं आता हूँ। गिलहरी चली गई, उसने खेत को निराई गुराई करी, जितने खरपतवार थे सबको बाहर निकाल दिया, फसल बड़ी हो गई। कुछ दिनों में बड़ी होते होते फसल पकने लगी। जब पक गई तो गिलहरी फिर कौवे के पास गई और उससे बोला कि चलो अब फसल पक गई है तो फसल तो काटने चलो। तो कौवे ने फिर वही कहा कि हरी डाल पर बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ और मजे में रहता हूँ, तू चल मैं आता हूँ। गिलहरी गई, उसने फसल काट दी और घर आ गई। फिर उसने कहा कि अब तो 2 दिन बाद फसल पक भी गई है, सूख भी गई है, चलो उसकी गाही कर लें, जो अन्न निकलेगा और जो उसमें से गंद और चीजें निकलेंगी उनको अलग अलग कर लें। तो कौवे ने फिर उसको वही डायलॉग सुनाया, लेकिन पेड़ से नहीं गया कि हरी डाल पर बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ और मजे में रहता हूँ, तो चल मैं आता हूँ। गिलहरी गई, उसकी गाही करी, हवा चली तो अन्न को बरसाया, अन्न को अलग किया और फिर भूसे को या और चीजों को उनसे अलग किया। तो दूसरे दिन कौवे के पास वो फिर गई कि भाई अब तो मैं अपना आधा, मैंने तुम्हें अपना साझीदार बनाया तो मैं आधा बांट करके अपना अनाज घर ले आती हूँ, तुम भी अपना ले आओ। तो कौवे ने फिर उससे वही कहा कि हरी डाल पर बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ और मजे में रहता हूँ, तो चल मैं आता हूँ। गिलहरी अपने हिस्से का आधा अन्न आधा भूसा अपने घर ले आई ताकि आराम से भविष्य में उसका उपयोग कर सके, लेकिन कौवा लेने नहीं गया। रात में अचानक बहुत तेज बारिश आई और उसका अनाज, उसका भूसा सब बह गया और कौवा कांव 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 करता रह गया। तो इस कहानी से हमें 4 या 5 शिक्षाएं बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मिलती हैं। नंबर 1 कि जब हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, आराम क्षेत्र में रहते हैं, तो उससे बाहर निकलने में हर किसी को समय लगता है। जैसे गिलहरी ने अपना कंफर्ट जोन खत्म करके मेहनत की और खेत को जोता, बोया, नराई गुड़ाई की, फसल को काटा, फिर उसकी छटाई करके, गाही करके अपने घर तक लाई। लेकिन कौवा कंफर्ट जोन में रहा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकला और उसके हिस्से का अनाज बरसात में बह गया। तो हमें तरक्की के लिए या आगे बढ़ने के लिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही होगा। दूसरी चीज, जो काम को कल पर टालने की आदत है, प्रोकास्टिनेशन, आज नहीं कल कर लेंगे, तो वो कल कभी जीवन में आता नहीं है। जैसे कौवे का नहीं आया, हर बार वो गिलहरी को झांसा देता और वहीं बैठा रहता, कभी काम पर नहीं गया। तीसरी जो सबसे उत्तम शिक्षा हमें मिलती है वह यह है कि जो समय की इज्जत करते हैं, समय उन्हीं की इज्जत करता है। जो समय पर अपना काम पूरा नहीं करते, समय कभी उनका साथ नहीं देता। इसीलिए हमें समय की रेस्पेक्ट करनी बहुत आवश्यक है। यदि हम अपने जीवन में रेस्पेक्ट चाहते हैं तो सबसे पहले हम टाइम की रेस्पेक्ट करना सीखें। नंबर 4, जो काम का टालता रहता है वह अवसर को भी गंवा देता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे जीवन में तो उन्नति के अवसर ही नहीं आए। सबके जीवन में उन्नति के अवसर आते हैं, लेकिन कंफर्ट जोन और प्रोकास्टिनेशन उन्हें देखने में बाधक बनते हैं, वो देखने नहीं देते। इसीलिए जो काम को टालते रहते हैं वो अवसर भी गंवा देते हैं, वो अवसर को खोज नहीं सकते। अदरवाइज अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस, ऐसा लोग कहते हैं कि हर किसी के जीवन में एक अवसर जरूर आता है, हमें उसमें पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन जो लोग कंफर्ट जोन और प्रोकास्टिनेशन के शिकार हो जाते हैं वो कभी भी अवसर को नहीं पहचान पाते। नंबर 5, जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको प्रोकास्टिनेशन को छोड़ना ही होगा, क्योंकि जिनको जीवन में ग्रोथ चाहिए उनको कंफर्ट जोन और प्रोकास्टिनेशन इमीडिएट प्रभाव से, अभी तत्काल प्रभाव से छोड़ देना चाहिए। और नंबर 6 जो इनका कॉन्सिक्वेंस इफेक्ट है, प्रोकास्टिनेशन और कंफर्ट जोन दोनों ही संबंधों को खराब कर देते हैं। तो काम टालने की आदत पर काम पूरा नहीं होगा तो आपके साथ संबंध कौन रखेगा, और यदि आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, प्रोग्रेस नहीं करेंगे तो आपके साथ कौन संबंध रखेगा। तो ये प्रोकास्टिनेशन और कंफर्ट जोन दोनों ही लंबे समय में संबंधों को बिगाड़ देते हैं।
तो इस कौवे और गिलहरी की कहानी के माध्यम से मैं यही आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपने जीवन से मैं कंफर्ट जोन से बाहर आइए और प्रोक्रास्टिनेशन को, काम को टालने की आदत को बंद कर दीजिए। उचित समय पर उचित काम किया गया हमेशा उचित परिणाम देता है। इसलिए समय की कद्र कीजिए, प्रोसेस की कद्र कीजिए, अपनों की इज्जत कीजिए और जीवन को सुखमय, सुंदर और सुरम्य बनाइए। धन्यवाद। देखा मित्रों, कितनी प्यारी सी छोटी सी कहानी, सरल भाषा में और दिल को छूने वाली, और इतनी सारी शिक्षाएं। ये कमाल शर्मा जी का है। और देखिए, धन्यवाद।